दोस्तों, इस समय आप सभी जानते होंगे कि भारत के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है दुनिया में तो वो तुर्की ही है। जी हाँ, चाइना और पाकिस्तान के बाद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय तुर्की है। इस समय देखिए तो तुर्की भारत के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर विवाद पर बहुत ज्यादा समर्थन दे रहा है, इवन खुला समर्थन दे रहा है। भारत में कट्टरपंथ आतंकवाद को फैलाने के लिए फंडिंग तक कर रहा है। बताइए, खुद को खाने के दाने अब नहीं बचे हैं, लेकिन वो आतंकवाद के लिए फंडिंग करना नहीं बंद कर रहा है। और भारत को चौतरफा घेरने के लिए यूएन से लेकर ओआईसी तक पाकिस्तान के साथ खड़ा है। न जाने हाल ही के समय में हमने कितनी सारी एंटी इंडिया एक्टिविटी तुर्की के ऑफिशियल्स के द्वारा देखी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तुर्की और भारत बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। कभी भी दोनों ही देशों के बीच में रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थिति में हमारा भी कर्तव्य बनता है हमारे देश के प्रति कि हम लोग बहुत फूक फूक कर कदम उठाएं, यानी जब तक हो सके तुर्की को भारत से कोई फायदा ना हो, इस बात की श्योरिटी करके रखें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत के एक बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन, और जाने माने क्या, बहुत प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो हमारे बिजनेसमैन है रतन टाटा जी, उनकी कंपनी द्वारा हो चुकी है एक बहुत बड़ी गलती। हो सकता है कि बिजनेस की लाइन में या इंडस्ट्रीज की लाइन में इनके हिसाब से ये किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, लेकिन एक भारतीय होने के नाते ये बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि एयर इंडिया टाटा सन्स के हवाले जा चुकी है और टाटा सन्स ही अब इसे मैनेज करेगा। ऐसी परिस्थिति में टाटा सन्स अपने हिसाब से इसके ऑफिशियल्स की नियुक्ति करेगा। फिर सीईओ हो, एमडी हो या और बड़े पद हो, इनके ऊपर किसकी नियुक्ति की जानी है, इसका निर्णय अब टाटा सन्स लेगा। इसी के चलते दोस्तों, टाटा सन्स ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो कि भारत के बिल्कुल खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं शायद जिंदगी में पहली बार टाटा सन्स की और खासकर रतन टाटा जी को कंडेम करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि एक टर्किश नागरिक को इंडियन एयरलाइंस का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है टाटा सन्स ने। इल्कर आयशी इनका नाम है और ये टर्किश व्यक्ति हैं और टर्किश एयरलाइंस में ये पहले बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि टर्किश एयरलाइंस में ये पूर्व चेयरमैन के पद पर रह चुके हैं। और इस दौरान बताया जाता है, इस तरह की बातें स्प्रेड हुई है दुनिया में कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान टर्किश एयरलाइंस के लिए बहुत अच्छा काम किया और इस वजह से टर्किश एयरलाइंस को काफी बुलंदियों तक भी ये ले गए। इसके पीछे क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो अब बताया जा रहा है कि इन्हीं को अपॉइंट किया है टाटा सन्स ने हमारे इंडियन एयरलाइंस के सीईओ और एमडी के पद पर। इस पर इल्कर आयशी ने भी खुशी जाहिर करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है और उन्होंने अपनी नियुक्ति के बाद में टाटा सन्स को धन्यवाद देते हुए कहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस पद पर आने वाले समय में काम करूंगा। अब इस तरह की चीजें कुछ सामने निकल कर आ रही है, यानी यहाँ पर आपको केवल और केवल बिजनेस मैटर करता है, अपना प्रॉफिट मैटर करता है। भारत का क्या है अच्छा क्या बुरा है, इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। और इस बात का मैं एक बार फिर से कंडेम करता हूं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।